आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कब्रिस्तान में लाश का अंतिम संस्कार चल रहा था। फादर के कहने पर सभी ने मृत आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की और सभी लोग कब्रिस्तान से बाहर आने लगे। अचानक बाहर आते वक्त पीटर की निगाह कब्रिस्तान में पड़े हुए ओजिया बोर्ड पर पड़ी। लोगों के निगाह से बचकर पीटर ने वो बोर्ड उठाकर अपने कोट के पॉकेट में रख लिया। जैसे ही पीटर ने ओजिया बोर्ड उठाया, कब्र में हलचल होने लगी। उसके करीब से एक साया गुजरा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अंतिम संस्कार शहर के जाने माने रईस मिस्टर डेविड के बेटे रोहन का था, जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। रोहन पीटर के साथ ही कॉलेज में पढ़ता था। घर आकर रात में जब पीटर ने ओइजा बोर्ड देखा तो अपने छोटे भाई को ओइजा बोर्ड खेलने के लिए मनाने लगा। उसके छोटे भाई ने ओइजा बोर्ड पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने सवाल पूछा, भाई ये क्या है और इसे कैसे खेलते हैं? तभी पीटर कहता है, अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। इस बोर्ड पर यस नो और ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट्स के साथ साथ 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग लिखी गई है। इस पर हम हाथ रखकर किसी होली स्पिरिट को बुला सकते हैं और फिर वो कॉइन के मदद से हमें अपने सवालों के जवाब देता है। आज घर पर कोई नहीं है, मम्मी पापा भी बाहर गए हैं। हम दोनों अकेले ये गेम खेलते हैं। पहले तो उसका भाई खेलने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन पीटर के इमोशनल ब्लैकमेल करने पर उसके साथ मिलकर ओइजा बोर्ड पर गेम खेलने को तैयार हो गया। रात के अंधेरे में दोनों ने अपने कमरे में सारी लाइट्स बंद की और ओइजा बोर्ड के आसपास ढेर सारी मोमबत्तियां जलाई। तभी पीटर का छोटा भाई डरते हुए कहता है, भाई अभी भी सोच लो, वक्त है, कहीं ऐसा ना हो हमें पछताना पड़े। वैसे तुझे ये बोर्ड कहाँ मिला? तभी पीटर बोलता है, अरे तू आम खाना गुठलियां क्यों गिनता है? इस स्पिरिट से तेरे भी कुछ सवाल हो तो पूछ लेना, तेरे भी सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। कुछ और मोमबत्ती जलाकर दोनों भाई एक सिक्का लेकर बोर्ड के आसपास बैठ गए। छोटा भाई अभी भी डर रहा था। पीटर उसे डांटते हुए बोला, सोच ले, अगर नहीं करना तो यहाँ से चला जा, मेरा मूड खराब मत कर। कितनी बार कहा है, कोई भी अच्छा चीज एंजॉय नहीं करता है तू। पीटर के डांटने पर उसका भाई ने सिक्के पर हाथ रख दिया और वो लोग सिक्के को बोर्ड पर घुमाकर बोलने लगे, यहाँ कोई स्पिरिट है तो सामने आओ, यहाँ कोई स्पिरिट है तो सामने आओ। काफी देर तक दोनों किसी आत्मा के आने का इंतजार कर रहे थे, मगर ओइजा बोर्ड पर कोई हलचल नहीं हुई। ये देखते हुए पीटर ने कहा, होली स्पिरिट माय फुट। उसका छोटा भाई कहता है, भैया प्लीज इस तरह किसी स्पिरिट का मजाक मत उड़ाइए, स्पिरिट होते हैं। पीटर कहता है, अरे स्पिरिट होते हैं तो आई क्यों नहीं? पीटर के कहने के बाद अचानक से बोर्ड में कॉइन हिलने लगा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पीटर ने कहा, ये तू कर रहा है ना? देख छोटे, वैसे भी मेरा दिमाग बहुत खराब है, मुझसे मजाक मत कर। छोटा भाई कहता है, अरे नहीं भैया, मैं नहीं कर रहा। ये सुनकर पीटर की आंखों में चमक आ गई। तू नहीं कर रहा? मतलब सच में स्पिरिट यहाँ पर है? स्पिरिट, यदि आप यहाँ पर हो तो अपने होने का सबूत दो, पीटर कहता है। तभी कॉइन यस पर पहुंच गया। पीटर खुशी से उछल पड़ा। छोटे देख, मैंने कहा था ना, अब मजा आएगा, हमारे सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। स्पिरिट, तुम्हारा नाम क्या है? फिर से पीटर ने स्पिरिट से पूछा, स्पिरिट तुम्हारा नाम क्या है? स्पिरिट ने बोर्ड पर कॉइन की मदद से जवाब दिया, रोहन।
रोहन, हाँ, यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? आत्मा ने फिर से जवाब दिया, रिवेंज। रिवेंज? मगर किससे? रिवेंज, पीटर ने कहा। आत्मा का ये जवाब सुनकर छोटा भाई घबरा गया और पीटर से बोलने लगा, भैया बस अब हो गया, अब ये सब बंद करो। तभी पीटर कहता है, अरे जरा उसका जवाब तो सुनने दे, तू हर वक्त डरता रहता है। मुझे जानना है कि क्या सच में रोहन है या कोई और। फिर उसने स्पिरिट से कहा, प्लीज बताइए, किससे रिवेंज लेना है आपको? स्पिरिट ने फिर से कॉइन के मदद से जवाब दिया कि पीटर। पीटर ये देखकर चौंक गया। क्या पीटर? यानी कि मुझसे? मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पीटर बोल रहा था कि अचानक एक आत्मा उन लोगों के सामने आ गई जिसके सर पर चोट लगने के कारण से खून बह रहा था। आंखों की जगह गड्ढे थे और शरीर पर मिट्टी लगी थी। अचानक अपने सामने उस रोहन को देखकर, जिसे आज सुबह ही उसके साथ मिलकर दफनाया था, पीटर की चीख निकल गई। वो डरकर अचानक उठकर बैठा तो खुद को अपने बिस्तर पर पाया। अपने आसपास देखने लगा तो कोई ओजा बोर्ड या मोमबत्ती नहीं थी। सामने देखा तो एसी चल रहा था, मगर वो पूरी तरह पसीने में लथपथ था। उसने एसी का टेम्परेचर कम करके कूलिंग बढ़ाई ताकि उसका पसीना सूख जाए और पास रखे पानी के बोतल से पानी पिया और उस ओजा बोर्ड के बारे में सोचने लगा। उसने अपनी अलमारी खोलकर देखी तो ओजा बोर्ड वहां पर सामने वैसे ही रखा था जैसे सुबह कब्रिस्तान में आने के बाद रखा था। पीटर घबराकर अपने पलंग पर बैठा और सोचने लगा, ये ओजा बोर्ड ऐसे कैसे वहां पर रखा हुआ है? इसका मतलब क्या मैंने जो कुछ भी देखा वो एक सपना था? तभी उसे अपना भाई का ध्यान आया। उसका भाई पलंग पर नहीं था। पीटर उसको खोजने के लिए जैसे ही अपने पलंग पर उठा, अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। मोबाइल के रोशनी में वो अपने भाई को पुकारते हुए चला जा रहा था। छोटे, कहाँ है तू? छोटे! वो पूरे घर में मोबाइल के रोशनी से उसे ढूंढ रहा था कि उसे ढूंढते ढूंढते घर के गार्डन में आ पहुंचा। चारों ओर अंधेरा था, केवल मोबाइल की टॉर्च जल रही थी। अचानक उसके सर पर से उड़ता हुआ एक चमगादड़ निकल गया। पीटर हैरान से चमगादड़ को देख रहा था और कहने लगा, शहर के बीचों बीच चमगादड़ का क्या काम? आज से पहले तो कभी नहीं देखा। तभी उसकी नजर बगीचे के बीच पे रखी हुई कुर्सी पर गई। वहां पर कोई बैठा हुआ हिल रहा था। पीटर ने मोबाइल की रोशनी में उसके करीब पहुंचा। उसने डरते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो उसका छोटा भाई था। पीटर ने चैन की सांस ली और कहा, तू यहाँ पर बैठा हुआ है और मैं तुझे सारे घर में ढूंढ रहा हूँ। चल मेरे साथ अंदर चल। यहाँ अंधेरे में क्या कर रहा है? पीटर उसका हाथ पकड़कर उसके घर के अंदर ले जा रहा होता है। तभी लाइट आ जाती है और सामने से उसका छोटा भाई चला आ रहा था। उसके छोटे भाई को देखकर पीटर चौंक जाता है। उसके छोटे भाई ने कहा, अरे भैया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। आधी रात को अंधेरे में घूमने का शौक कब से हो गया आपको? अपने भाई को सामने देखकर पीटर ने पीछे पलटा तो वहां रोहन खड़ा था, मुस्कुराते हुए पीटर को देख रहा था और उसने कहा, बदला मैं लेकर रहूंगा, रिवेंज। हा हा। पीटर डर के मारे चीख रहा था। उसे चीखते हुए देख उसका भाई ने कहा, क्या हुआ, क्यों परेशान होते हो? पीटर कहता है, वो रोहन खड़ा हुआ है। कौन रोहन? किसकी बात कर रहे हो? उसके भाई ने कहा। तभी पीटर ने कहा, वही रोहन जिसकी स्पिरिट ओइजा बोर्ड के कारण यहाँ पर आ गई और वो अभी मुझसे बदला लेने आया है। पीटर की बात सुन उसका छोटे भाई ने कहा, क्या सब ठीक तो है ना?
अभी आप कह रहे हो रोहन दिख रहा था, अभी आप ओजा बोर्ड की बात कर रहे हो, और बदला? तुम किस बदले की बात कर रहे हो? क्या किया है तुमने? ये सुनते ही पीटर रोहन की ओर देखने लगा और कहने लगा, तुम्हें याद नहीं, थोड़ी देर पहले वो ओजा बोर्ड पर स्पिरिट को बुला रहे थे हम। रोहन की स्पिरिट आ चुकी है, वो अपना बदला लेकर रहेगा। पीटर की बात सुनकर उसका भाई उसका मुंह सूंघने लगा और कहा, कितनी बार कहा है, अगर शराब सहन नहीं होती है तो पीते क्यों हो? कौन सा ओजा बोर्ड? कौन रोहन? होश में तो हो। चलकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मैं सच कह रहा हूं, वो बदला लेने आया है। पीटर ये बार बार कह रहा था, लेकिन उसका भाई उसकी कोई बात नहीं सुन रहा और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे की ओर ले जाता। ये पीटर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता तो वहां पर रोहन खड़ा था। आधी रात दहशत की वजह से पीटर को नींद नहीं आती है। अगली सुबह वो चर्च पहुंच जाता है और फादर के साथ उसके पास जाकर सारी सच्चाई बताता है। पीटर की बात सुनकर फादर ने उससे कहा, मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ भी मुझे कहा मैंने सुना, मगर तुम्हें कन्फेशन करने के लिए रोहन की आत्मा से माफी मांगनी होगी। शायद वो तुम्हें माफ कर दे। कन्फेक्शन बॉक्स में खड़ा हुआ पीटर ने कहा, रोहन, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये बोलते हुए पीटर कॉलेज के उस दिन में पहुंच गया जब रोहन का एक्सीडेंट में मौत हुई थी। रोहन पीटर से कहता है, ए पीटर, सुनो, मैंने तुमको देखा है, तुम कॉलेज के बाहर एग्जाम पेपर लीक कर रहे थे। साले, जो साल भर पढ़ते नहीं पेपर खरीद के अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, और जो लोग पढ़ते हैं उनका क्या? पीटर कहता है, अरे रोहन, मुझे सिखाने की जरूरत मत कर, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं। मेरे मामले से दूर ही रह, समझा? वरना कहाँ गायब हो जाएगा ना किसी को पता नहीं चलेगा। तभी रोहन ने कहा, पीटर, तू मुझे धमकी दे रहा है, देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। गुस्से में रोहन ने अपना बाइक लेकर कॉलेज से निकलता है। उसके पीछे पीछे पीटर भी अपना बाइक लेकर निकल जाता है और किसी को फोन करके बुलाता है। अचानक राइट साइड चलते चलते रोहन के सामने एक ट्रक आया और उससे बाइक को टक्कर मारकर चला गया। टक्कर बहुत जोरदार थी। रोहन का बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर गया। ट्रक तो वहां से निकल गई। पीछे से आ रहा पीटर रोहन के करीब आया और बोला, साले, बहुत हवा में उड़ रहा था ना, देख तेरा क्या हश्र किया हूँ। ये कहते हुए उसके आसपास बाइक घुमाने लगा और थोड़ी देर में उसके शरीर पर से बाइक निकल कर ले गया और रोहन तड़प तड़प कर वहीं मर गया। कन्फेशन बॉक्स में पीटर जोर जोर से रो रहा था। उसके रोना देखकर फादर कहते हैं, मेरे बच्चे, पीटर, तुमने जो गलती की है वो इतनी बड़ी है कि रोहन तो क्या, तुम्हें गॉड भी माफ नहीं करेगा। अगर इंसान अपना गलती मान लेगा तो भगवान भी उसे माफ करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है। गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चे। हम रोहन की आत्मा के शांति के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। पीटर उदास होकर चर्च से बाहर निकल रहा था कि उसे रोहन दिखाई दे रहा था, मगर कल की तरह गुस्से में नहीं। वो एकदम शांत खड़ा था। पीटर रोहन को देखकर चैन की सांस ली और कहने लगा, लगता है रोहन ने मुझे माफ कर दिया। ये कहते हुए पीटर ने बिना रास्ते को देखे रोहन की ओर बढ़े जा रहा था। तभी अचानक कहीं से एक ट्रक आया और पीटर को मारकर चला गया। रोहन की आत्मा दूर खड़ी इस नज़ारे को देख रही थी। रोहन ने तो अपनी कातिल को माफ कर दिया, लेकिन शायद भगवान ने उसके गुनाहों को माफ नहीं कर पाए। दोस्तों,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।